हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटिवेशंस क्लास 8। तो आज हम पढ़े ट्राइवल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज का लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर ये ट्राइवल्स कैसे रहते थे। ट्राइवल्स का घर माना जाता है जंगल को। जंगल में ब्रिटिश लोग चाहते कि हम यहाँ पर कुछ लॉज बनाए, रेगुलेशन बनाए, जिससे इनका घर टूट जाए, इनके ट्रेडिशनल रूट्स टूट जाए। वो चीज़ ब्रिटिश ने यहाँ पर करी थी। फिर क्या होता है, ये जो ट्राइबल के कुछ हेड्स होते हैं जिन्हें हम चीफ कहते हैं, ट्राइबल चीफ, उनका क्या हुआ जब ब्रिटिश नहीं आए थे। जो ट्राइबल चीफ्स के पास एक इकोनॉमिक पावर था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, एक अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने का उसके पास पावर था। जब ब्रिटिश आ जाता है तो फंक्शन एंड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स वर चेंज्ड। उसे चेंज कर दिया जाता है, उस चीज़ को चेंज कर दिया जाता है। और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, जो ट्राइबल चीफ होते हैं वो उस जंगल के हेड होते हैं, उसी जंगल उस इलाके के साम्राज्य के मालिक होते हैं, किंग होते हैं। जब ब्रिटिश आ जाता है उनको उस पद से हटा देता है, उनके रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ देता है और वो फोर्स करता है कि आप हमारे रूल्स और रेगुलेशन को पढ़िए। तो जो कि फॉरेस्ट एरियाज के अंदर ब्रिटिश चाहते थे कि हमारा कंट्रोल किस प्रकार से हो जाए, ना कि ट्राइबल्स का या फिर ट्राइबल के हेड का, जो कि ट्राइबल चीफ हम जिसे कहते हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे या झूम कल्टीवेटर्स थे, उनके साथ भाई क्या हुआ, उनके साथ यह हो गया, जो ब्रिटिश अनकंफर्टेबल थे। ब्रिटिश को लगा था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होते जा रहा है, जिसकी वजह से हम इन ग्रुप को सेटल्ड नहीं कर पाएंगे, ये तो ऐसे फॉरेस्ट के पूरा लैंड को ही खराब कर देंगे। ब्रिटिश चाहते थे कि इनसे रेगुलर रेवेन्यू आए, जैसे कि अगर वो एक जगह में सेटल हो जाएंगे तो उनसे पैसा लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। जो ब्रिटिश चाहते थे कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे वो बहुत सक्सेसफुल नहीं थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर झूम कल्टीवेशन होता, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, इन सारे एरिया में ज़्यादातर झूम कल्टीवेशन होता था। और झूम कल्टीवेशन के बाद जो लैंड्स उनके फर्टाइल इतने नहीं रहते थे। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए जो ब्रिटिश ने उनको अलाउ किया कि तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, कुछ पार्ट में करो। देखिए, अगर पूरी तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो जाएगी तो वो उनके पास रेवेन्यू आएगा, ट्राइबल्स के पास नहीं आ पाएगा, तो उनका क्या होगा, रेवेन्यू बंद हो जाएगा। उनका रेवेन्यू बंद हो जाएगा तो ब्रिटिशर को रेवेन्यू नहीं देंगे। पर ब्रिटिशर चाहते तो उनसे रेवेन्यू दो तरीके से लेना है। एक तो उनको सेटलमेंट करा के उनसे कल्टीवेशन करेंगे, और अगर जो झूम कल्टीवेटर्स है, जो झूमिंग करते थे, उनसे वो रेवेन्यू लेंगे। इसीलिए कुछ जगह में उन्हें अलाउ किया था कि हम यहाँ पर आपको परमिशन देते हैं कि आप यहाँ पर झूमिंग कर सकते हो। इसलिए कुछ पार्ट में उसे अलाउ किया और कुछ जगह में उसे क्या कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया। और कुछ एरिया साइंड करके रखे जो कि कल्टीवेशन के पर्पज से हो। फॉरेस्ट लॉ एंड द इम्पैक्ट, वो फॉरेस्ट लॉ का इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ था कि जो लाइफ था ट्राइबल से वो डायरेक्टली कंट्रोल था किसके अंदर, जंगल से। उनका लगाव बहुत जुड़ा हुआ था, वो हर चीज़ जंगल से लाते थे, खाना पीना, सोते थे, खाते थे, पीते थे, वो सारे जंगल की चीज़ें होती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज होता है। जब ब्रिटिश ने ये कहा कि हम अपने स्टेट प्रॉपर्टीज और फॉरेस्ट के अंदर कंट्रोल करेंगे हम, तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे जहाँ पर टिम्बर आते थे, वहाँ पर ब्रिटिश चाहता था कि वहाँ पर कुछ चीप लेबर्स आ जाए वो फॉरेस्ट विलेज के अंदर, जहाँ पर उनके सेटलमेंट हो जाए। यानी वो ब्रिटिश क्या करता था, फॉरेस्ट को रिजर्व करना चाहता था जिसकी उसे टिम्बर मिले। टिम्बर का ही दाम बहुत होता है, जो कि वो बाहर जाके इंटरनेशनल कंट्री में बेचा करता था, जंगल की चीज़ें बेचा करता था यूरोपियन में ब्रिटिश। फिर क्या होता है, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर जो पीपल्स को अलाउ नहीं किया जाता कि आप झूम कल्टीवेशन करिए, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आती है, जो टेरिटरी है, फॉरेस्ट टेरिटरी पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ रहा था। इसीलिए वो उसके अंदर उनको अलाउ नहीं करते कि यहाँ पर आप अलाउ नहीं कर सकते, फ्रीली झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। जो लॉ इम्पैक्ट था वो ट्राइबल्स को बहुत तरह से पड़ा, ट्राइबल्स को बहुत नुकसान दिया। ट्राइबल्स क्योंकि ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड थे, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स और डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर थी। ये जो चीज़ें होने लगी उनके फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट के अंदर अपना साम्राज्य बना देना, फॉरेस्ट को अपने रूल्स रेगुलेशन से संभाल देना, जिसके लिए ये ओपन रिवेलियन हुआ। ओपन रेवोल्यूशन किया ट्राइबल्स लोगों ने, ओपन रेवोल्यूशन। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, क्या ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम, 19th सेंचुरी के अंदर जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का ग्रुप था जो कि कैश लोन लेते थे ट्राइबल्स पे, कैश लोन ले आता था ट्राइबल्स से, और उन लोगों को ट्राइबल्स को एक डेप्थ क्या कर्जे के अंदर डुबा देते थे और उनके मिजरी ऑफ लाइफ को बढ़ा देते, उनका जो मिजरेबल कंडीशन, उनको खराब, उनकी पुअर कंडीशन को बढ़ा देंगे। अगर आपके पास पैसा ना, आप मिजरेबल हो जाओगे, आपके पास पुअर कंडीशन हो जाएगी। वह उनको एक डेप्थ ट्रैप में, डेप्थ बंडर में आने डाल देते थे। एक साइक्लोन उन्होंने कर दिया था जो मनी लेंडर्स और जो टैक्सर्स है। इंडियन सेल्स की डिमांड बहुत थी यूरोप के अंदर,
18th सेंचुरी के अंदर जो सांतड़स थे हाजिर बाग के अंदर, वो क्या करते थे, कुकुन्स की रियरिंग करते थे। कुकुन्स यानी जिससे सिल्क वर्म जो होता है उससे वो क्या करते थे, जिससे सिल्क वर्म से ही सिल्क प्रोड्यूस होता है, सेरिकल्चर हम जिसे कहते हैं। जो ट्रेडर्स क्या करते थे, जो ट्राइबल्स पीपुल्स को लोन देते थे और उनसे क्या करते थे, कुकुन्स को ले जाते थे। ये पता नहीं इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो ट्रेडर्स लेंडर्स बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी इनको क्या बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं और उनको लोन के देकर उनके डेप्थ में बढ़ा रहे हैं। उनको क्या करें, कर्जे के अंदर डुबा देते हैं, जिनसे वजह से उनका कुकुन्स भी वो ले जाते थे। जो कोकोनट्स एक्सपोर्ट किया जाता था वृंदावन और गया के अंदर, उसे 5 उसकी जो देखिए जो कोकोनट्स वृंदावन में प्रोड्यूस किया जाता था उसका 5 गुना वो बेचते थे। यानी एक चीज़ कितना है, 5 रुपये का, उसे 5 गुना करें, 5 जब 25 रुपये में बिका जाता है। मानी एक चीज़ वृंदावन 5 रुपये का है, उसे बाहर कंट्री 25 रुपये में बेचा था। इतने पैसे वो लेके करते थे और इनको कितना देते, इनको बहुत लो प्राइस में खरीदते बहुत चीप प्राइस से, बेचते बहुत हाई प्राइस में। चैप्टर 1 में हाउ व्हेन एंड वेयर के अंदर जो डिफरेंट क्रॉप्स थे वो ग्रोन किए जाते थे ट्राइबल्स के अंदर। वो जो ट्रेडर्स थे क्या करते थे, इनको लेसर प्राइस से इनको खरीदते थे। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा भी गया है, एक लेसर प्राइस, बहुत कम दाम से ट्राइबल्स लोगों से वो खरीद लेते थे और बेचने के क्या करते थे, बहुत हाई प्राइस लगाकर बेचते। यानी कोई चीज़ मैं खरीदता हूँ वृंदावन या गया के अंदर, कोई भी कोकोनट्स, वो मुझे क्या, कोई भी चीज़ वो 10 रुपये मुझे मिलता है, अगर उस चीज़ को बाहर जाकर खरीदूँ तो 50 रुपये मिलेगा, उसकी 5x उसको कर दिया जाता था उसकी मनी को। और क्या क्या आता था। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।